नमस्कार, मेरा नाम सुदामा दास और आप संघर्ष भारत न्यूज चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम पटना में हैं और पटना में हमारे साथ है एक राजनीतिक शब्दों को बेबाक जवाब देने वाले हमारे साथ है, कोई खास है, उनका नाम है संतोष रेणु यादव। वो फरार है और फरार इसलिए है, उसको बेरोजगार युवा खोज रहे हैं, हमने खोज रहे हैं युवा। उन्होंने एक स्टेटमेंट बार बार दिए कि अब राजा के बेटा वही राजा होंगे जो असली हकदार होंगे। तो जो पटना में जो धरना दे रहे हैं वो असली हकदार वाले दे रहे हैं और 144 लगा दिया, लाठीचार्ज कर दिया। ये लोग हकदार है या नहीं? देखिए, जो एलपी को लेकर जो अभी लाठी खा रहे हैं 144 में, तो लोग हकदार है या नहीं? जैसे देखिए, इन लोग के नसीब में चांदी के चम्मच नहीं लिखा लेगा। बता रहे आपको कि जैसे आप जिसकी तरफ आपका इशारा है, हम भी भली बात ही समझ रहे हैं। और वो अपना काम कर लिया, उसको अपना काम करना था। जैसे बीजेपी जुमलेबाज है ना, ऐसे ही ये भी ठगबाजे है, ये भी ठग है। और ये भी चंदा चोर इसको बोलते हैं हम लोग, चंदा चोर। चंदा चोर के नाम से फेमस है। तो ये भी जो है, ये सिर्फ और सिर्फ उल्टा पुल्टा बयानबाजी करके युवाओं को डाइवर्ट करता है, चिल्लाएगा, युवाओं को डाइवर्ट करेगा, युवा को गलत मैसेज देने का प्रयास करेगा। और ये अपना काम करता है, सिर्फ और सिर्फ अयांश के नाम पे पैसा लूटा, 16 करोड़ है ना। उसके बाद दीपक शर्मा एक ठेला वाला बेचारा था, उसके नाम पे पैसा लूटा, एक साइड बैटरी वाला को सरंगदारी मांगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ऐसे करते रहता है। लेकिन अब बताए ना, अब तो खैर एनडीए की सरकार बन गई बिहार में। अब एनडीए की सरकार बनते ही 17 महीने में आपने प्रोटेस्ट देखा था क्या? 17 महीने में एक भी आंदोलन नहीं हुआ था। लेकिन 17 महीना जैसे ही, 17 महीना का पहले आंदोलन 17 महीना के अंतर्गत तो पटना जाम था, नियुक्ति पत्र के कारण पटना जाम था। अब 17 महीने जैसे ही बीते तो फिर से आंदोलन चालू, पटना में 144 चालू हो गया। जिस पटना में पहले लोग आते थे और खुशहाली का वातावरण देखते थे, चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी, पूरे देश के लोग आते थे और यहाँ पे खुशहाल हो जाते थे। आज उसी पटना में ये तेजस्वी जी की सरकार जाते ही, तेजस्वी जी की सरकार गए हुए अभी 3 दिन में नहीं हुआ है कि पटना में धारा 144 लग गया। बेरोजगार मेरे भाइयों को तड़पाने के लिए, उनको रोकने के लिए। आप बताइए कि यही अगर राज अगर देखना था तब तो ये चंदा चोर को आना चाहिए था ना, आ करके यहाँ पर रोजगार दिलाता ना। अच्छा, मतलब वो चंदा चोर है। हाँ, तो चंदा चोर अब कहाँ गया? अब तो यही तो भाई लोग खोज रहे हैं, जो हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान साथी हैं। हमें पटना में कई छात्रों से भी मिला, उन्होंने बोला कि रोटी से फरार है, हम उसको बुलाने चाहते हैं। मिला भैया, एक उनका फोटो लगा के दिखा रहे थे, या पोल पर चिपकाएंगे कि लापता है, खोजने वाले के 151 रुपया दिया जाएगा। क्या स्टूडेंट के पास 151 रुपया बहुत बड़ी अमाउंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, 151 रुपया। तो आप 151 रुपये लेना चाहते हैं या नहीं? नहीं, देखिए, कहने का मतलब कि सबसे पहला चीज़ कि वो आदमी अब अपना काम में लग गया। हाँ, वो अपना काम में लग गया। उसको कभी बिहार से, उसको कभी गरीब गुरबों से, कभी शोषित मजदूर पढ़े लिखे नौजवान से कभी मतलब रहा ही नहीं है। वो सिर्फ अपना काम करता है। अपने काम करने के लिए वो कभी अयोध्या जाएगा, कभी बम्बे जाएगा, कभी आरएसएस के ऑफिस में जाएगा, कभी बीजेपी के ऑफिस में जाएगा। वो अपना काम कर रहा है। वो देख रहे हैं आज खूब इधर उधर खूब अपना फेंकने में लगा हुआ है। तो अब तो नौजवानों को। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमने 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। क्या लगता है नीतीश कुमार उन्हीं के बात मान लीजिए? हो सकता, या नीतीश कुमार को कोई रिलेशन हो सकता है पहले से मिला हुआ होगा, पहले से नीतीश कुमार जी की सांठगांठ होगी। और जैसे नीतीश कुमार जी को बोला होगा कि भाई तेजस्वी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो तेजस्वी जी की जो छवि है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, इसलिए आप भागिए, नहीं तो नहीं भागिएगा तो तेजस्वी जी को सब लोग प्यार करने लगेंगे। तो आप भागो या कुछ भी करो, 14.25 करोड़ के जो बिहारवासी हैं वो तेजस्वी जी को ही अपना नेता मान चुके हैं। अब इस निर्दोष माना गया, कुछ भी माना गया, वो आरोपित है, वो राजद्रोही का आरोपित है। और उस आरोप को कौन हटा सकता है? तो है, वो है तो है। अभी अयांश कहाँ है? अब ये तो वही बताएगा ना, ये तो वही बताएगा। हम तो अयांश जैसे बच्चों के लिए राम जानकी हॉस्पिटल का निर्माण कर रहे हैं।
हम तो अयांश जैसे बच्चों के लिए, कि ताकि कोई बच्चा अयांश न बन जाए, कोई बच्चा मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से 17 साल की डबल इंजन की सरकार में चमकी बुखार से हजारों हजार बच्चे काल के गाल में समा गए थे, तो कोई बच्चे इस फेज से ना गुजरे, इसके लिए हमने तमाम जो हॉस्पिटल्स है बिहार का, वो तमाम हॉस्पिटल को हमने सुदृढ़ किया, उसमें गुणवत्ता लाई, तेज़ी से सुधार किया, शिक्षा विभाग में सुधार किया। तो जो हमारी जो ड्यूटी थी, हमने जनता के प्रति जो हमारी जो जवाबदेही थी, हमने उसको पूरा किया। हम उसको पूरा करने में लगे रह गए। अब लोग धोखा देने में लगे रह गए, तो हम काम कर रहे थे। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो मामला चल रहा है ईडी को लेकर, और सबसे ज़्यादा आरजेडी वाले को क्यों परेशान किया जा रहा है? देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए सरकार है जी, ये 2024 में जो लोकसभा का चुनाव जो होने वाला है उसको लेकर के बहुत भयभीत है, क्योंकि इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं। देश की विकास में कोई योगदान तो इनका रहा नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ी, बलात्कार बढ़ी, अत्याचार बढ़ी एनडीए के शासनकाल में। तो पूरे देशवासी 142 करोड़ के जो हिंदुस्तानी हैं, उनकी नब्ज़ इन लोगों ने टटोल लिया है कि 2024 में 142 करोड़ के जो हिंदुस्तानी हैं वो देश की सत्ता से इनको उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस बेचैनी में ये कभी राम को अपने पाले में लाने का प्रयास करते हैं, कभी पलटू राम को लाने का प्रयास करते हैं। तो कभी जब ये दोनों से भी जब लगता है कि बात नहीं बनने वाली है, तो अपने जो 3 तोते हैं इनके, ईडी, आईटी, सीबीआई, इन लोगों को ड्यूटी पे लगा देते हैं। तो इसी के संदर्भ में ये सारी जो कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ हो, या आदरणीय तेजस्वी जी के खिलाफ हो, आदरणीय हेमंत सोरेन जी के खिलाफ हो, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हो। ये अभी तो शुरू हुआ है। अभी पूरे देश में विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए ये एनडीए की जो गवर्नमेंट है ये इस तरह से कार्य करती रहेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं ईडी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं या मोदी जी का बीजेपी का इशारा निभा रहे हैं? देखिए, ईडी जो है एक बहुत अच्छी ईडी, आईटी, सीबीआई जो है ये बहुत अच्छी अलायंस बन करके उभरी है जी 2014 के बाद इस देश में। केंद्र सरकार की 2014 के बाद जिस प्रकार से ये तमाम जो 3 जो सरकारी जो एजेंसियां हैं, जिस प्रकार से एनडीए गवर्नेंस को सपोर्ट कर रही है, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल पालतू जो होते हैं दोस्त, पालतू दोस्त, हाँ, उनके जैसे व्यवहार कर रही है ईडी, आईटी, सीबीआई। अभी तो जनमानस में ये अब तो पहेली जैसा बन गया है, दोहा बन गया है। ईडी, आईटी, सीबीआई, बीजेपी के 3 जमाई।